डीआरडीओ सेप्टम 10 स्टेनो और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में कौन कौन सी बुक से पढ़ाई करें, किस तरीके से पढ़ें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट का सेम यही सवाल है। इवन मैंने एक क्वेश्चन पेपर भी आपका डाला हुआ है जो कि आपके रिसेंट के क्वेश्चन जो आपका अभी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ तो उस पर बेस्ड है। चारों मैंने अलग अलग रीजनिंग कॉन्ट आपका इंग्लिश जीए चारों पेपर मैंने आपके डाले हुए हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर मैं बात करूं आपका कि भाई क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कह दूं कि कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका डीआरडीओ हो, चाहे वो आपका केवीएस हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपके सब्जेक्ट्स आपके टोटल 4 ही आते हैं जो आप अभी देख रहे हो, ठीक है। तो उसमें जो अगर हम बात करें कि भाई लेवल किस तरीके से आता है, क्योंकि लेवल हर अलग अलग एग्जाम में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो आपका क्वांट का लेवल आता है वो आपका ईजी रहेगा। आपका एर्थमेटिक के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रहेंगे जो कि आपका एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, ठीक है। आपका इन सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। साथ ही एडवांस में आपके मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आपके एडवांस में नहीं रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। साथ ही अगर हम बात करें आपका रीजनिंग में, तो रीजनिंग में जैसा वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, ब्लड रिलेशन, फिर आपका डायरेक्शन, तो ये क्वेश्चन आपके बेसिक बेसिक रहेंगे। रीजनिंग आपकी उतना टफ नहीं रहती है जो कि आप एसएससी में आपकी आती है वैसी ही आएगी, ठीक है। हालांकि सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन कर लेना। आपका रेक्टेंगुलर बैठे होते हैं या स्ट्रेट लाइन में बैठे होते हैं या सर्कल में बैठे होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर लेना, ठीक है। साथ ही आपका बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में नॉर्मल जो आपका एरर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, कंप्रहेंशन, क्रॉस टेस्ट आपका जो रहता है वो आपका कहीं ना कहीं आपका रहेगा। आपका बात करें आपका जीए में, तो जीए में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि करंट अफेयर का जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं आपका 5 से 6 नंबर का रहेगा। बाकी साइंस जो है वो आपकी 3 से 4 नंबर की आपकी आएगी, ठीक है, ज़्यादा नंबर की नहीं आएगी। इसके अलावा आपका मेन जो टॉपिक से आपके आएंगे वो आपके वन लाइनर्स क्वेश्चन आएंगे। इवन वो चीज़ें ध्यान रखना जो डीआरडीओ में आपका जो डीआरडीओ कब आपका बना था, ठीक है, उसका किस किस तरीके से स्टार्टिंग में कौन था, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके इसी पे बेस्ड रहेंगे कि डीआरडीओ का मेन वर्क क्या होता है, ठीक है, डीआरडीओ के चेयरमैन कौन, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें आपको पूछी जाती है जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप एग्जाम जो है वो आप देते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी। बाकी आप जो लुसेंट से पढ़ के गए हो जीए वगैरह वो आप अच्छे से पढ़ लेना, 1-2 बार रिवाइज भी कर लेना, क्योंकि अभी आपके पास पूरा टाइम जो है वो बचा हुआ है। एडिशनली आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिक में आपको बता देना कि मैथ में आपको जिसका भी अच्छा लगता हो, चाहे वो आपका अभिनय हो, मैथ हो, चाहे वो आपका राकेश यादव या कोई भी आपको अलग से बुक या हो, या आपका पैरामाउंट की भी आती है, ठीक है, किरण की भी आपकी बुक आती है, जो भी बुक आपको अच्छी लगती हो जिससे आप पढ़ रहे हो, क्योंकि बेसिक आपके कॉन्सेप्ट आपके मैथ से आएंगे। रीजनिंग में आप आर के शर्मा की, आर के झा की अगर आप बुक ले सकते हो। आपका पैरामाउंट की भी अलग से बुक आती है, आपकी राकेश यादव की भी बुक आती है, ठीक है, किरण की भी बुक आती है, ठीक है। तो अगर ये भी कुछ ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना कि एक डीआरडीओ की एक अलग से बुक आती है, एक पब्लिकेशन है, आई थिंक मैं आपको उसका जो फोटो है वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैं आपको दे दूंगा, तो वो बुक एक बार ले लेना। क्योंकि कारण क्या है ना कि जब किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की कोई बुक आप ले लेते हो ना, तो वो क्या करते हैं कि वो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में जो डीआरडीओ ने कराया हुआ है, ठीक है, तो वो उनको मिला के कहने के वो सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो वो एक बार बुक लगा लेना। अभी जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बेसिक बेसिक जो बुक्स पढ़ रहे हो वो तो आप जो नॉर्मल पढ़ रहे हो उसी से ही आएगा, लेकिन वो जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ जो स्पेशली डीआरडीओ की आपकी कहीं ना कहीं सेप्टेम्बर 10 की ही रहेगी, उसको कहीं ना कहीं आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उस पर आपको जो भी क्वेश्चन अभी तक आए होते हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको बेस्ड अलग अलग आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसके अलावा अलग से स्पेशलाइज्ड कोई भी बुक नहीं है हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट जो आपके हैं वो कहीं ना कहीं आपके पढ़े हुए हैं, बाकी अदर एग्जाम में भी आपके आते हैं। बस एक बुक जो है वो आप जो मैंने अभी आपको बताया वो आप ले लीजिएगा। उसका जो फोटो है मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस पब्लिकेशन का, लेकिन उसका जो फोटो है वो मैं आपको टेलीग्राम में मैं सॉरी इंस्टाग्राम में मैं आपको दे दूंगा। इंस्टाग्राम में आप मेरे से इंडिविजुअल मांगोगे तो वहाँ पर मैं आपको उसका फ़ोटो निकाल के आपको भेज दूंगा, जिससे आप उसको इजीली ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी जैसा आपकी प्रिपरेशन चल रही है वैसे ही आप उसको कंटिन्यू रखो। कुछ भी एडिशनली करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि जीए में अब इतना एक्स्ट्रा पढ़ ले, ये पढ़ ले, ठीक है। लेकिन एडिशनल आपको अगर देना है तो आप अपनी टाइपिंग और स्किल में आप दे सकते हो कि कहीं ना कहीं आप टाइपिंग और स्किल में बिल्कुल भी फेल ना हो पाए, ठीक है। बाकी कोई भी जानकारी रहेगी आपको यहाँ पे दी जाती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कोई भी क्वेरी है, शंका, डर, मन में भय है तो आप सरकारी नौकरी वाले बाबा इंस्टाग्राम में टाइप करके पूछ सकते हो, ओके।